जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक अद्भुत चमत्कारी कहानी। जी हाँ, महेश मणि पर्वत के बारे में बात करेंगे। चमत्कारों से भरी है ये जगह, शिव आधी रात को देते हैं भक्तों को दर्शन। चंबा जिले में है धाम, भोलेनाथ की लीला बड़ी ही निराली है। वे साक्षात भक्तों को दर्शन देते हैं। धरती पर उनके कई धाम हैं, इन्हीं में से एक है मणि महेश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ओम ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे और आप सबसे पहले सुनने का आनंद उठा सकें। यह चंबा जिले में है। इस जगह को चांबा कैलाश भी कहा जाता है। इस जगह का नाम मणि महेश क्यों पड़ा, इसका एक विशेष कारण है। विद्वानों के अनुसार पर्वत के शिखर पर शिव शेष नागमणि के रूप में विराजमान है। वे इसी रूप में भक्तों को दिखाई देते हैं। इस जगह का नाम मणि महेश क्यों पड़ा, इसका एक विशेष कारण है। विद्वानों के अनुसार पर्वत के शिखर पर शिव शेष नागमणि के रूप में विराजमान है। वे इसी रूप में भक्तों को दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस शब्द का मतलब महेश के मुकुट में नगीना भी है। कहा जाता है कि शिव शंकर ने पार्वती जी के साथ रहने के लिए मणि महेश पर्वत की रचना की थी। इस स्थान पर शिव आज भी शिवलिंग के रूप में मौजूद है, जबकि माता पार्वती को यहाँ देवी गिरजा के रूप में जाना जाता है। महेश पर्वत पर शिव शाम व रात्रि के मध्य काल में दर्शन देते हैं। सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें जब पर्वत के शिखर पर पड़ती है तब पूरा दृश्य स्वर्ण हो जाता है। यदि मौसम साफ रहे तो भक्त पर्वत की चोटी व उस पर विराजमान शिव को देख सकते हैं। सबको नहीं दिखता है पर्वत का शिखर। कई लोगों का मानना है कि मणि महेश पर्वत का शिखर अदृश्य है। ये हमेशा बादलों व बर्फ से ढका रहता है। ये चोटी महज उसी को दिख सकती है जो पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो व सच्ची श्रद्धा से भोले भंडारी को याद कर रहा हो। मणि महेश पर्वत की कुछ ऊंचाई कितनी है, ये बात कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अब तक कोई भी इसका सटीक जानकारी नहीं दे सका। कैलाश की तरह मणि महेश पर्वत भी चढ़ना नामुमकिन है। जो कोई भी चढ़ने की कोशिश करता उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक लेती है। नंदनी पटेल कर रही थी इस पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश, लेकिन असफल रही। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्ष पहले एक गडरिया अपने कुछ भेड़ों के साथ मणि महेश पर्वत पर चढ़ रहा था। वह शिखर पर पहुंचने से पहले ही भेड़ों समेत पत्थर का बन गया। कहा जाता है कि आज भी मणि महेश पर्वत पे वे सभी छोटे छोटे पत्थरों के रूप में मौजूद हैं। एक और कथा महेश मणि पर्वत से जुड़ी। लोगों के मुताबिक एक बार सांप ने भी पर्वत से शिखर पर पहुंचने की कोशिश की थी, वो भी पत्थर का बन गया। उसके बाद किसी ने भी चढ़ाई करने की जरूरत नहीं की। अष्टमी के दिन अचानक बढ़ जाता है इस झील का पानी। वैज्ञानिक भी है हैरान। हिमालय में इस पर्वत झील का पानी अष्टमी के दिन अचानक ही बढ़ने लगता है। यही नहीं, पानी इतना बढ़ जाता है कि इस झील से बाहर बहना शुरू हो जाता है। ऐसा पूरे साल में सिर्फ अष्टमी के मौके पर ही होता है। कहते हैं मणि महेश कैलाश पर भगवान शिव ने सदियों तक तपस्या की थी। बर्फ से ढके इस पहाड़ पर भोलेनाथ का वास होता था। वहीं बर्फ से ढकी चोटियों के बीच यह मनोरंजन झील बनी हुई है। इसी झील में स्नान करने के बाद पवित्र मणि के दर्शन भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती से विवाह करने के बाद भगवान शिव ने मणि महेश की रचना की थी। यह भगवान शिव की महिमा ही है कि अष्टमी के दिन स्नान से पहले इस झील का पानी बढ़ने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे हैं। अष्टमी के बाद इस झील का पानी फिर कम हो जाता है। झील में इतना पानी अचानक कहां से आता है, ये रहस्य बरकरार है। मणि महेश यात्रा में स्नान का दौर करीब 2 माह तक चलता है। इस अवधि में लाखों लोग यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन शाही स्नान और मणि दर्शन का लुत्फ सिर्फ अष्टमी स्नान पर ही मिलता है।
उन्होंने बताया कि अष्टमी स्नान के दिन डल झील का पानी खुद ब खुद बढ़ने लगता है। डल पूरा भर जाता है और पानी बाहर निकल आता है। रात को मौसम साफ होने पर पवित्र मणि के साक्षात दर्शन होते हैं। यही वजह है जो अष्टमी स्नान पर हर साल लाखों लोग मणि महेश पहुंचते हैं और डल पर रुककर यह नज़ारा देखते हैं। खूबसूरत पर्वत कैलाश पर्वत मणि महेश कैलाश के नाम से भी प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्षों से तीर्थ यात्री व श्रद्धालु इस पवित्र मनोरम तीर्थस्थली की यात्रा करते आ रहे हैं। इस स्थान पर मणि महेश नाम एक छोटी सी पवित्र झील बहती है। मणि महेश रोग मुक्त स्थल है। मणि महेश हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में भरमौर में आता है। इस पावन स्थल में हर वर्ष हजारों की संख्या में शिव भक्त मणि महेश झील में स्नान करने की इच्छा से आते हैं तथा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि राधाअष्टमी के दिन सूर्यदेव की पहली किरण जब कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो शिखर पर प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग से चमत्कारिक मणि जैसी खूबसूरत आभा निकलती है। जब झील के जल में यह किरणें पड़ती है तो झील का पानी अमृत समान हो जाता है और इस झील में स्नान करने से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है तथा विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। महेशमणि झील का स्थल पीर पंजाल की हम पर्वत में चंबा के पूर्व में है। भगवान शिव की क्रीड़ा स्थली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ विवाह पश्चात इसका निर्माण किया था। वही झील के कुछ पहले जल को दो मुख्य स्रोत है। शिवजी का स्नान स्थल तथा दूसरा और गौरी कुंड के नाम से जाने जाते हैं। महेशमणि की खोज व धार्मिक रूप से तीर्थ यात्रा की शुरुआत करने का श्रेय योगी चरपटनाथ को जाता है। उन्होंने ही इस जगह को जाना तथा सभी को इसके महत्व के बारे में बतलाया। तभी से 2 सप्ताह तक चलने वाली यह यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक मध्य प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। महेशमणि 84 मंदिर। इस पवित्र स्थान पर तीर्थ यात्रियों के अतिरिक्त अनेक सैलानी भी खूबसूरत जगह के दर्शन करने हेतु आते हैं। यहाँ रोमांच व प्रकृति सुंदरता का आनंद लेते हैं। यह यात्रा चंबा से शुरू होती है। भगवान शिव की चांदी की छड़ी लेकर चलते हैं तथा राख खड़ामुंड आदि जगहों से होते हुए भरमौर पहुँचती है। 84 नामक मंदिर के दर्शन पश्चात राधा अष्टमी के दिन मणि महेश पहुँचती है। यहाँ भगवान मणि महेश का मंदिर है। हिमाचल क्षेत्र के निवासी राधा अष्टमी के अवसर पर लगने वाले मेले में शामिल होते हैं। ब्रह्मणी देवी पार्वतीय बुद्धि की देवी मानी जाती है और इसी नाम से प्रसिद्ध बुद्धिदल घाटी है। गौरी कुंड मणि महेश कैलाश की यात्रा के मध्य में छंजो नामक स्थान पड़ता है। इस स्थान से आगे जाकर पवित्र गौरी कुंड है। पार्वती कुंड और भरमौर में कैलाश के साथ मणि महेश सरोवर, यह दोनों जल स्रोत सभी के आकर्षण का केंद्र है। गौरी कुंड के बारे में कहा जाता है यह माता गौरी का स्नान स्थल था। यहाँ पर स्नान कर तीर्थयात्री पवित्रता का एहसास करते हैं। इससे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मणि महेश सरोवर आम यात्रियों व श्रद्धालुओं के लिए यही अंतिम पड़ाव है। मणि महेश झील। चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान शिव की छड़ी लेकर चली यह यात्रा खड़ा मुख आदि स्थानों से होती हुई भरमौर के 84 मंदिर समूह में भगवान मणि महेश की पूजा के बाद हर सर धातु होते हुए राधा अष्टमी के दिन मणि महेश पहुँचती है। मणि महेश झील तक का पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों से परिपूर्ण है। हसरंग तंग घाटी में बसा क्षेत्र है। इसको पार करने के पश्चात धनछोड़ पहुंचा जाता है। धनछोड़ का अर्थ है झरनों में प्रमुख झरना। इसके संबंध में भी एक पुरानी कथा है। शिव भगवान भस्मासुर से बचते हुए इसी झरने की कंदराओं के पीछे छिपे थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया और तब शिव यहाँ से निकले। गौरी कुंड स्थल से आगे जाकर मणि महेश झील आती है जो यात्रा को संपूर्ण करती है। यहाँ पर भक्तगण इस झील के शीतल जल में स्नान करते हैं। आस्था है कि झील में स्नान करने से अनेक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके पश्चात झील के किनारे संगमरमर से निर्मित भगवान शिव की चौमुख मूर्ति की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के बाद झील की परिक्रमा की जाती है। मनोती पूर्ण होने पर लोग यहाँ लोहे के त्रिशूल व झंडी आदि चढ़ाते हैं।
कैलाश के शिखर पर चट्टाने के आकार में बने शिवलिंग के आकार की बनी चट्टान सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। बर्फीली चोटियों से घिरी मणि महेश झील दर्शनीय है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी को पापों से मुक्ति मिलती है। ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी वीडियो सुनने का देखने का आनंद उठा सके। मौका मिले तो एक बार मणि महेश कैलाश पर्वत पर ज़रूर जाना ताकि भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों को मिलता रहे। बहुत ही अच्छी जगह है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंकर, जय बम बोले।